इस मेजर को बता दो हम मुसलमान हैं, हम सर बचपन में ही कटवा देते हैं। अब तुम्हें आसिम मुनीर का सर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये पता नहीं कौन सा सर मांग रहा है उसका। कहता है 1 करोड़ रुपया दूंगा जो मुझे आसिम मुनीर का सर लाके देगा। और यार हम मुसलमान हैं बड़वे, हमारा वो सर जो है ना वो बचपन में काट दिया जाता है। अब वो सर तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम ऐसा करो तुम किसी और से मांग लो, वो तुम्हें शायद मिल जाए। चल इतना तो है ना कि तूने हमारे आर्मी चीफ को इस काबिल समझा कि तूने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी कि जी मेरी टोटल जमा पूंजी 1 करोड़ है, तो मैं पूरी जमा पूंजी 1 करोड़ देने को तैयार हूं, यानी मैं पूरी जिंदगी की कमाई देने को तैयार हूं। तूने इस काबिल तो समझा ना। अब मेरी सुन, अगर कोई तेरा सर काट कर ले आए मेरे बगैर कहे और मुझे आकर कहे ये देखो बड़वे का सर, तो मैं उसे पता है क्या दूं? ओए चाचा तले सूट दे, पता नहीं की चाहे वो क्या। कुछ भी, अपना मीडिया चैनल है, अपने बाप का मुल्क है, कुछ भी बैठ के कहते रहो। कौन सा को पूछने वाला है हमें? कौन सा हमारे को खानदान में तमीज है? कौन सा को हमारी रवायतों में को हया रही है? कोई नहीं रही। रफाइल की कंपनी को वाड़ के रख दिया तुम लोगों ने उधर। अरे पिट रहे हैं कि इनको देना नहीं आता कुछ त्यारा। ये जाते हैं उधर, जाके वो जनाब इनको उतार लेते हैं और फिर ये रोते रोते वापस आ जाते हैं। हम जंग करेंगे, हम जंग करेंगे। अभी तक जंग शुरू ही नहीं हुई। अभी तक पाकिस्तान सिर्फ आपको पीछे धकेल रहा है कि ना कर। ठीक है, वो जैसे होता है ना कि छोटा बच्चा आग की तरफ जा रहा हो तो बार बार माँ पकड़ के पीछे करती है, पुत्र ना कर, पुत्र ना कर। और फिर एक टाइम आता है जब माँ को गुस्सा आता है ना, वो रख के देती है और फिर वही बच्चा पीछे बैठ के रो रहे हैं बीमार है। इस सूरत हाल की तरफ आप अभी आ रहे हैं कि हम अब आपको रख के देंगे, बंदे का पुत्र बन के बह, और फिर आपको सांप सूंघ जाएगा। बड़ी शौकी मारी इन्होंने, बड़े जी हमने ये कर दिया, हमने ड्रोन भेज रहे हैं। ड्रोन से क्या हो जाएगा? हम डर जाएंगे? दुनिया में कभी किसी ने ड्रोन नहीं उड़ाए, दुनिया में कभी किसी ने कहीं ड्रोन नहीं भेजे। मतलब अपनी तरफ से ये साइंसदान बने हुए हैं कि हमने पाकिस्तान में ड्रोन भेज दिए और हमारा DGSPR कह रहे एक एक पे नजर है भैंस की आंख। मैं ये देखना चाहता हूं तुम लोग पट क्या लोगे, तुम्हारे ड्रोन कर क्या लेंगे। वो कह रहे वहां से उड़ता है ना तो मुझे नजर आ रहा होता है कि उड़ रहा है ना, तो इसको भैंस की आंख इसकी। ये ड्रोन वापस हम जो है ना उस मेजर में देंगे। कोई होता पता कोई नहीं। रात को फिर हमने एक और शौकी मारी, हमने IPL का मैच स्टार्ट करवा दिया और फिर खुद ही IPL का मैच स्टार्ट करवा के अपने ही जहाज देख के पता नहीं, और अपने ही कुछ चिट्टी पतंगें उड़ती हुई देख के मैच बंद करवा दिया, लाइटें बंद करवा दी और वो स्टेडियम खाली करवा रहा है, निकलो निकलो पाकिस्तानी आ गए। ऐसे थोड़ी होता है। हमें पता था आपने हमारे पिंडी स्टेडियम पे आके जो है वो ड्रोन मारा, तो हमें पता था आपकी गंदी आदतों का कि आपको हर जगह उंगली करने की आदत है और फिर आप उस टाइम जो है वो उंगली पकड़ के अमेरिका के पास चले जाते हैं या इसराइल के पास चले जाते हैं और ना पान छोड़िए। तो फिर इंज दे होसी ना सोने। PSL 5 दिन के बाद दुबई में स्टार्ट होगा और IPL लामहदूद मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। यानी कि अब IPL का मैच अगला कब होगा ये नहीं पता। यानी कि उन्होंने कहा है कि जी अब ये सस्पेंड है, कब तक सस्पेंड है ये नहीं बताया। ठीक है, मतलब हफ्ता 10 दिन 20 दिन जितने भी लगते हैं वो लगेंगे। और लगेंगे किस चीज में? इनका कीड़ा माठा होने में। हमें तो मसला ही कोई नहीं, हम तो अभी तक इनको समझा रहे हैं कि ना पंगा लो मरे जाओगे। हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, मरने का कॉन्सेप्ट इनका है, हमारा तो मरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारा तो शिफ्टिंग का प्रोसेस है भाई। हम कहीं से शिफ्ट होकर यहाँ आए थे, यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं चले जाएंगे। मरेगा तुम्हारा बाप मरेगा, हम कहाँ मरते हैं। हमारा मरने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारा शिफ्टिंग का प्रोसेस है। हम शिफ्ट हो जाएंगे और तुम कुत्तों से लड़ते हुए शिफ्ट होंगे तो यकीन जानो बगैर आपके जन्म में तो जाएंगे ना, फिर कुत्तों से लड़ते हुए हम आए हैं। तो ये बात इनको समझनी चाहिए। फिर एक मसला और बड़ा इंपॉर्टेंट, इन्होंने पाकिस्तानियों ने कहा जी हमारा सिख बरादरी से कोई मसला नहीं। सिखों ने ये कहा कि भाई हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, हमारी पाकिस्तान से कोई जंग नहीं है।
अब इनको ये कीड़ा लड़ गया, इन्होंने खुद ही फायर किए और जाके वो अमृतसर पंजाब में मार दिए सिख बरादरी के ऊपर। मतलब सिर्फ इसलिए कि ये बताएं हम सिख बरादरी को कि ये पाकिस्तानियों ने मारे हैं, और हमने मारे ही नहीं। या तो फिर ये मान लो कि ये तो आपकी कोई तीसरी ले रहा है, कोई तीसरी कुव्वत आपकी मुसलसल मारी जा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही, और आपका मुंह उसने हमारी तरफ करवाया है और पीछे देखो पता नहीं कौन है, फिर पीछे आप ढूंढ लो तुसी। और सिख बरादरी को पता है कि ये खुद ही कमीने हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि हमने पूरा इंडिया छोड़ के उन बेचारे पंजाब को, जो वो सिख बरादरी जो कि लड़ ही नहीं रही हमारे साथ, जो कि तैयार ही नहीं है, जो कि चीख चीख के कह रही है कि हम पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, और इन्होंने वो गाना भी बैन कर दिया, इतनी ये डरपोक मोदी सरकार है। तो ये इन हालात में आपको पंगा लेना ही नहीं चाहिए था पहले, जबकि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स आप दोनों ने बुलाए हुए हैं, तो आपने कोई तीर नहीं मारा। हमला आपने किया, ड्रोन आप भेज रहे हैं, सारा कुछ आप कर रहे हैं, और फिर मुड़ के अपनी आईपीएल की किताब बंद। हमने तो कहा ही कुछ नहीं। और जो हमारे डीजी साहब ने कहा है ना, ईएसपीआर ने, वो बिल्कुल ठीक कहा है। हम जब मारेंगे ना, आप नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान ने मारा है, दुनिया कहेगी कि हुण लगा जे, हुण बोलो। आप कहां कहेंगे? आपको तो कहने जो छोड़ेंगे नहीं हम बता रहे हैं पाकिस्तान ने मारा है। ये सस्ते नशे हम नहीं करते, ये तुम लोगों वाले। ये और हमारा एक असूल है, हमारी एक अपनी सोच है, हम आरएसएस के नजरिए पे नहीं चलते। हमारा अपना एक मजहब है, अपनी कौम है, हमारी अपनी हैसियत है। हम बच्चों को नहीं मारेंगे, हम औरतों को नहीं मारेंगे, हम तुम्हारी इबादत गांव को नहीं मारेंगे, हम तुम्हारे इस बगैरत मेजर जैसे कुत्तों के सीने पे पांव रख के मारेंगे जो भौंकते हैं सारा दिन। हमें जंग का पता है, हमारी हिस्ट्री है जंग की। हम आज से नहीं लड़ रहे, हम तुम्हारे बाप फिरौन से भी लड़े थे मूसा के बन के। हमें तो आग में भी फेंका था तुम्हारे बाप दादाओं ने। हमारा अपना एक इज्जत है भाई। हम तुम्हारी तरह भूखे नंगे नहीं है, गांव के पेशाब पीने वाले। और अभी पाकिस्तान हाथ फेर रहा है, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, तो मुझे लगता है इस बार हमें 2 कुर्बानियां करनी पड़ेंगी, इनके माता की भी और इनके पाता की भी। तो बेहतर इसी में है, अभी भी संभल जाओ, सुधर जाओ, शायद बच जाओ। क्योंकि जब ये शुरू हुए ना, तो लोग इनके वाकिफ नहीं हो, ये ईची बीची फाड़ के रख देंगे तुम लोगों की। तो बेहतर ये है इंसान के पुत्र बन जाओ और मान लो कि हुजूर वो हमसे निकल गया गलती से, हमें नहीं समझ आई, वरना इनका निकला ना बच्चे, वो पूरा बढ़ जाएगा आप में। तो ये है अभी तक की अपडेट पाकिस्तान और इंडिया की जंग की। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।